हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि सर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज लाया हूं आपके लिए क्लास 9th एंड 10th का पॉलिनोमियल्स चैप्टर। क्या? क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स चैप्टर। ठीक है, मैं आप सभी को जैसे भी जो भी चैप्टर शुरू होता है, शुरू करने से पहले हम उसको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देते हैं, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चंस कराने के बाद जब क्वेश्चंस ख़त्म हो जाता है तो लास्ट में बच्चों को अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसकी हम समरी भी करवाते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे क्या है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स मीन्स होता क्या है। इसको अगर हम टू पार्ट में क्या करें, ब्रेक करें, तो एक मिलेगा पॉली, दूसरा मिलेगा क्या, नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मेनी, क्या होता है, मेनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो एक इसकी यहाँ से डेफिनेशन मुझे मिल जाती है कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विच हैव मेनी टर्म्स एंड algebraic expressions which has many terms, many terms या कह सकते हैं, और more than one term, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा, ठीक है, जिसमें बहुत सारे टर्म होंगे, या यह भी कह सकते हैं कि मोर देन वन टर्म। ठीक है, मोर देन वन टर्म, एक टर्म से ज़्यादा होगा या फिर बहुत सारे टर्म्स होंगे। एक से ज़्यादा का मतलब ही होता है कि बहुत सारे टर्म्स, जब बहुत सारे पद होंगे तो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन आपकी हो गई। सेकंड डेफिनेशंस क्या हो जाती है, आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या मिला है, एक वर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, यानी कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन is the polynomial. An algebraic expression is the polynomial if क्या हो, कोई भी algebraic expression polynomial तब होता है जब क्या हो, if the powers of variable is non-negative इंटीजर। क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। पॉलिनोमियल तभी होगा, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तभी होगा इफ़ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर इन ईच टर्म। ठीक है, प्रत्येक टर्म की ईच टर्म की जो भी वेरिएबल होंगे उनकी पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, 2x² + 3x - 9। इसमें क्या है, x², इसकी पावर क्या है 2, यहाँ पे 3x, इसकी पावर क्या है 1। यहाँ क्या कोई वेरिएबल है, बिल्कुल है। हम इसको लिख सकते हैं 2x² + 3x - 9 इंटू x टू द पावर 0। x टू द पावर क्या 0 राइट कर सकते हैं। ठीक है, किसी के भी पावर में अगर हम 0 लगा दें तो उसकी वैल्यू क्या होती है, x टू द पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यानी कि 9 में 1 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा।
यह क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ साथ क्या है? पॉलिनोमियल्स है। डेफिनेशन के अनुसार क्या करा? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास क्या बहुत सारे टर्म हो या मोर देन वन टर्म हो। फिर दूसरी बात क्या बोल रहा है? कह रहा है कि पॉलिनोमियल तभी होगा जब उसकी पावर, किस वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। यानी कि जो भी पावर होगी वो इंटीजर में होगी और निगेटिव नहीं हो सकती है। तो x क्या है? प्लस में है, 1 यहाँ पर क्या है? प्लस में है, 0 क्या है? ठीक है, प्लस में है। लाइक दिस। ये रहा आपका क्या? पॉलिनोमियल्स। अब मुझे क्या मिला है यहाँ पे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मिला है। हम देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। हम देखते हैं कि आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। हाँ तो मेरे दोस्तों, देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है? An algebraic expression, algebraic expressions, it is the combination of, combination है, किसका combination है? constants and variables, constant and variables which are, क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स का। विच आर, जो क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। विच आर कनेक्टेड बाय न्यूमेरिकल ऑपरेशंस। न्यूमेरिकल ऑपरेशंस कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाइड, डिवाइड, एट्सेट्रा। इन सभी न्यूमेरिकल ऑपरेशंस से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। कॉम्बिनेशन होते हैं किसका? कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स का क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन होते हैं जो जुड़े होते हैं किससे? प्लस, माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन से क्या होते हैं? सब जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। 2x, 9 माइनस एक्स, 9 प्लस एक्स, 2/x। ठीक है, देखिए इसमें क्या है? 2 इंटू एक्स क्या है? यानी यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाइड है। 9 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है? माइनस है, सब्ट्रैक्शन का साइन है। यहाँ पे क्या है? प्लस का साइन है। यहाँ पे किसका है? डिवाइडेशन का साइन है। किसका है? डिवाइडेशन के का साइन है। ठीक है। देखिए ये हमारे डेफिनेशंस को फॉलो कर रहे हैं। क्या है डेफिनेशंस? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अच्छा, इसमें कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल्स क्या है? इसमें क्या है? 2x। क्या है? 2x में कांस्टेंट क्या है? वेरिएबल्स क्या है? कांस्टेंट वो होता है, ऐसा सिंबल होता है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है। ऐसा सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसा सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड ना हो। ऐसा सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो? फिक्स्ड ना हो। क्या यहाँ पे क्या है? x x x x, इन सभी की क्या न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है? आप बता सकते हैं? ठीक है, 2x, 2 इंटू एक्स, ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? वेरिएबल्स है। और इसके बीच में कौन सा कनेक्ट किसके द्वारा है? किस न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के द्वारा कनेक्ट है? प्लस के द्वारा कनेक्ट है। 9 क्या है? कांस्टेंट है। x क्या है? वेरिएबल्स है। किसके द्वारा कनेक्ट है? माइनस के द्वारा कनेक्ट है। 9 क्या है? कांस्टेंट। x क्या है? वेरिएबल। किसके द्वारा? कौन सा न्यूमेरिकल ऑपरेशंस लगा हुआ है? प्लस। 2/x, 2 कांस्टेंट, x वेरिएबल, कौन सा साइन है? डिवाइड साइन है।
ठीक है, ओके। सो मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए कि जो डेफिनेशन है ये सभी क्या कर रहे हैं, सभी के सभी फॉलो कर रहे हैं। तो दीज आर क्या, किसके एग्जाम्पल्स हो गए, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। आइए हम आपको डिफाइन कर देते हैं कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होते हैं। लाइए कांस्टेंट्स, आइए देखते हैं कांस्टेंट्स क्या होता है। अ सिंबल containing a symbol containing fixed value, ऐसा सिंबल जो फिक्स्ड वैल्यू क्या करता हो, रखता हो। लाइक एग्जाम्पल देखते हैं, -8, 9, 21, पाई, -99 एट्सेट्रा। ऐसा सिंबल कंटेनिंग फिक्स्ड वैल्यू, ये सभी ऐसे सिंबल हैं जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। -8 मैंने कहा, आप क्या हो, -8 क्या है, एक इंटीजर है। 9 जानते ही हैं, 21 पाई, अच्छा पाई करोगे, पाई क्या है, इसकी ये भी क्या है 22/7, इसकी भी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी ने, इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट साहब ने वो क्या किया, डिफाइन किया है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है पाई की, एक क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 22/7, -99 एट्सेट्रा। दीज आर द क्या कॉन्स्टेंट्स। आगे हम चलते हैं, दूसरा था क्या, वेरिएबल्स। सेकंड क्या था, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, अ सिंबल विच हैव नॉट, विच हैज़, ये राइट किया गया ना, ए के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। अ सिंबल विच हैज़ नॉट फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसा सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड ना हो। लाइक इसका एग्जांपल देखते हैं, x y z, x y z, a b c l m n एट्सेट्रा। दीज आर द क्या, इनमें से किसी की भी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड नहीं है। हम दो और बढ़ा लेते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा, बिकॉज आगे क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे इसी चैप्टर में। आगे की एक्सरसाइजों में हमें क्या करना होगा, यूज़ करना होगा अल्फ़ा और बीटा का, सो दैट वी कंटेन हेयर अल्फ़ा एंड बीटा। थैंक यू। वेरिएबल्स मुझे समझ में लगता है, समझ में आ गया होगा। कांस्टेंट भी ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो। ऐसा वेरिएबल्स ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड ना हो। जिसकी भी वैल्यू फिक्स्ड ना हो वो क्या होता है, वेरिएबल्स में जो है हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो वो कहाँ चला जाएगा, आपका कांस्टेंट में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखते हैं कैटेगरी ऑफ द पॉलिनोमियल्स। आइए हम देखते हैं कैटेगरी ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को दो कैटेगरी में क्या डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहला क्या है, टर्म्स के आधार पर, दूसरा क्या है, डिग्री के आधार पर। टर्म्स क्या होता है, टर्म्स कैटेगरीज ऑफ द पॉलिनोमियल्स को टू टाइप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, सेकंड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टर्म्स के बेस पर, और दूसरा क्या है, डिग्री के बेस पर। ठीक है, टर्म्स क्या होता है देख लेते हैं एक बार। ठीक है, TERMS, टर्म्स होता है वेरियस टर्म्स
various parts of an algebraic expressions, various parts of an algebraic expressions which are separated by plus and minus sign, plus and minus sign only. टर्म्स क्या होते हैं? वेरियस पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अलग अलग पार्ट विच आर सेपरेटेड, जो क्या हो? सेपरेट हो किसके द्वारा? प्लस या माइनस साइन द्वारा. लाइक 2x² माइनस 4x, 3x माइनस 9x². क्या है? इसका एक टर्म ये है, दूसरा टर्म क्या है? ए है. फर्स्ट टर्म क्या है? 2x² माइनस 4x है, माइनस 4x दूसरा टर्म है. एक आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है. ऐसे इसमें भी एक टर्म आपका ए है, दूसरा आपका ए टर्म है. ठीक है, एक टर्म आपका ए है, दूसरा ए है, फिर इसमें एक टर्म ए है, दूसरा ए टर्म है. ठीक है, लाइक ये क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं. प्लस या माइनस साइन के द्वारा जो क्या हो? स्प्लिट हो या फिर क्या हो? सेपरेटेड हो. प्लस और माइनस साइन के द्वारा ये क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं. वही क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, हम इसके बेस पर देखते हैं कि क्या होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेस पर क्या होता है? फर्स्ट आपका होता है मोनोमियल. मोनो का मतलब होता है सिंगल. मोनो मीन्स होता है वन. मोनो मीन्स होता है सिंगल, और नॉमियल मीन्स होता है टर्म्स. मैं आपको बता चुका हूँ आगे, पीछे मैं आपको बता चुका हूँ. मोनो का मतलब होता है वन, नॉमियल का मतलब होता है टर्म. यानी कि ऐसा algebraic expressions which has one term. An algebraic expressions which has one term, like 2x², 4x³, 9x to the power 4, 9 minus x, etc. These are the क्या? मोनोमियल्स. ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें केवल और केवल एक टर्म हो. सेकंड आता है बायनॉमियल. इसको सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा? बाय का मतलब होता है टू, और नॉमियल्स का मतलब टर्म. बायनॉमियल्स, an algebraic expressions which has two terms. ऐसा algebraic expressions जिसमें केवल और केवल दो टर्म्स हों. लाइक 9x² माइनस 4, 7x माइनस 9, 8x प्लस 8, एट्सेट्रा. थर्ड क्या है? ट्राइनोमियल. ट्राई का मतलब होता है थ्री, THREE, थ्री. नोमियल का मतलब होता है टर्म. ट्राइनोमियल. एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विच हैज़ थ्री टर्म्स. ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें क्या हो? केवल और केवल थ्री टर्म्स हों. 4x³ माइनस 9x² प्लस 8, 9x² माइनस 2x प्लस माइनस 8, एट्सेट्रा. दीज आर द क्या? ट्राइनोमियल्स.
मोनोमियल्स क्या होता है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज वन टर्म। बायनोमियल एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विच हैज टू टर्म्स। ट्राइनोमियल एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विच हैज थ्री टर्म्स। ठीक है। पॉलिनोमियल्स मैं आपको बता चुका हूँ, पॉलिनोमियल्स में क्या होनी चाहिए, इनकी जो डिग्री हो वो क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे भी क्या है, सभी जितनी भी पावर हैं कोई भी नेगेटिव में नहीं है। ठीक है, कोई भी पावर हो क्या हो, नेगेटिव में नहीं हो। आगे चलते हैं। बायनोमियल, मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल हो गया था। आइए देखते हैं आगे क्या है, पॉलिनोमियल्स या मल्टीनोमियल्स क्या होता है। पॉली का मतलब मेनी होता है, मल्टी का मतलब मेनी होता है। इसको जैसे चैप्टर शुरू किया वहाँ पे मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, फिर भी देख लीजिए। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विच हैज़ मेनी टर्म्स, क्या हो, मेनी टर्म्स हो। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लीजिए। 9x² -3x -8, 4x³ -7x -8 एट्सेट्रा। दीज आर द क्या, पॉलिनोमियल्स। हाँ तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम अपने कहाँ, आज दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। दूसरा क्या था, पहला हम लोग पढ़ लिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री में क्या आता है, पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल विच हैज़ डिग्री इज़ 1। डिग्री क्या हो इसकी, 1 हो, इसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। यहाँ से विशेष ध्यान देना है कि अब यहीं से क्या है, आपके सिलेबस में यहीं से शुरू होता है, इसलिए यहाँ से अच्छे से ध्यान दीजिए कि डिग्री 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 क्या होनी चाहिए, 1। किसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, वेरिएबल की, और क्या पॉजिटिव ये होनी चाहिए। देखते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, STANDARD, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, या इसी को बोलते हैं जनरल फॉर्मेट। जनरल फॉर्मेट क्या होता है, AX + B, where A and B belongs to रियल नंबर। यानी कि A and B क्या है, A and B आर रियल नंबर। A और B क्या है, रियल नंबर है, एंड A इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो X का कोएफिशिएंट होगा, ठीक है, किसकी डिग्री की बात की जाती है, वेरिएबल की डिग्री की बात की जाती है। वेरिएबल क्या है, इसमें X है, A और B क्या है, आपके रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर क्या, और रियल नंबर जो होगा वो क्या होगा, X का कोएफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों, 0 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसकी यहाँ क्या रख देंगे, 0, सपोज करिए 2x - 9 क्या है, एक आपका क्या है, एग्जाम्पल लीनियर पॉलिनोमियल का है, इसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो 1 होने पे क्या हो गया, ए लीनियर पॉलिनोमियल है। और हम इसकी जगह क्या राइट कर दें, अप टू, एग्जाम्पल ले लें, क्या होगा, 0 × x - 8, तो क्या हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 × x, किसी भी नंबर में अगर हम 0 का मल्टीप्लाइड करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 - 8 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, -8। -8 क्या है, क्या है, रियल नंबर है। यानी कि हम कहाँ पहुँच जाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हट के कहाँ चले जाएंगे, नंबर सिस्टम में पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे, नंबर सिस्टम में। सो द वेरिएबल ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू, सॉरी, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो x का कोएफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू क्या, 0 नहीं हो सकती है। ठीक है,
सेकंड आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है देखते हैं। अ पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ टू, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। जैसे 2x² माइनस 7x प्लस 8, 3x² माइनस 9x माइनस 8 एट्सेट्रा। ये सभी क्या है, इसकी डिग्री क्या है, 2 है। मैक्सिमम इसकी डिग्री क्या है, 2 है। ठीक है। एक चीज़ और कि यहाँ पे जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या कोई भी पॉलिनोमियल हो, जब भी डिग्री की बात की जाएगी, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, उस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वही क्या होता है, वही बोली जाती है। किसकी क्या है, हाईएस्ट डिग्री ए है। उसी के आधार पर अपना ए पॉलिनोमियल क्या होता है, डिसाइड होता है। ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ax² प्लस बी, ax² प्लस bx प्लस सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, वेयर ए बी एंड सी, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर। ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये क्या 0 नहीं हो सकता है। इसकी जो x² का कोएफिशिएंट होगा, जिसकी बात की जा रही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो यानी कि x² का जो कोएफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू क्या हो, 0 नहीं हो सकती है। इसमें ऐसा क्यों होगा, अगर इसमें अगर हम 0 कर देंगे तब मुझे क्या मिल जाएगा, आइए देखते हैं। ठीक है, 0 इंटू x² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 प्लस bx प्लस सी। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा मुझे, bx प्लस सी क्या है, कुछ ऐसा मिला था। क्या मिला था, ऐसा वेरिएबल जिसकी डिग्री 1 हो, b और c क्या हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ रियल नंबर है। ठीक है, a b c रियल नंबर था, तो b और c क्या हो जाएंगे, रियल नंबर होंगे। तो b और c क्या, अगर रियल नंबर होंगे तो यह क्या हो जाएगा, लीनियर, किस में चला जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। कौन सा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, इसलिए यह क्या होगा, इसका x² का जो कोएफिशिएंट होगा वह 0 नहीं हो सकता है। ठीक है। तीसरा है, थर्ड है आपका क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है, थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, यानी कि इसमें ऐसा पॉलिनोमियल मिलेगा जिसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। देखते हैं, 3x³ माइनस 4x² माइनस 9। ठीक है, इसकी डिग्री क्या है, मैक्सिमम डिग्री क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3, यानी कि इसमें चला जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। दूसरा क्या है, 3x³ माइनस 4x² माइनस 9x माइनस 8। ठीक है, ये क्या है इसका, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, देखते हैं। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वेयर a b c एंड d आर क्या, रियल नंबर। ए बी सी एंड डी आर क्या, रियल नंबर। ए बी सी, x³ का कोएफिशिएंट ए, x² का कोएफिशिएंट बी, x का कोएफिशिएंट सी एंड डी, ये सभी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, रियल नंबर। या क्या हम इसको बोल सकते हैं, कांस्टेंट, CO
क्या होंगे या कांस्टेंट, यानी कि इसकी जो वैल्यू रहेगी इन सभी की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। और क्या होता है, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये क्या होगा, ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, ये ज़ीरो नहीं हो सकता, अगर ज़ीरो हो गया तब क्या होगा देखते हैं। ज़ीरो इंटू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या डी, ये क्या हो जाएगा पूरा टर्म, ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो क्या ऐसा कौन सा मिला था जिसकी वेरिएबल की डिग्री क्या हो, मैक्सिमम डिग्री क्या हो, 2 हो। तो क्या मिला था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट का यूज़ क्या होता है, अगर मैंने बोल दिया कि इसमें क्या, ये इसके में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, ए एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, फिर कांस्टेंट टर्म है, सी एक्स नहीं है, तो कभी कभी यह पूछ दिया जाता है पहचानने कि इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। इसका तो फिर इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताइए। तो क्या करेंगे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसे बना लेंगे हम, ठीक है, 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, क्या है x का टर्म नहीं है तो x का टर्म क्या करेंगे, 0 इंटू एक्स कर देंगे। क्या कर देंगे, x का नहीं था, x का कोएफिशिएंट क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर क्या था -9, ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट के फॉर्म में क्या हो गया, आ गया। एक और देख लीजिए, जैसे दे दिया 3x क्यूब -9 दे दिया और कहा इसको मेक द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मेक द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्या हो जाएगा, 3x क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 9, ये हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो जाएगा। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में क्या हो गया, आ गया। सो दैट दिस इज क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ है बच्चों, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। बाय क्वाड्रेटिक में क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 4 हो, जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या हो, 4 हो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसका क्या होता है, ए एक्स टू द पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, वेयर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी बी प्लस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी एंड एक्स, एक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज डी एंड ई आर क्या, कांस्टेंट नंबर। ए बी सी डी एंड ई आर क्या, कांस्टेंट नंबर्स। ठीक है, यह रियल नंबर्स। और इस यहाँ क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 जिसकी बात की जा रही, बाय क्वाड्रेटिक का बात किया जा रहा है, तो एक्स टू द पावर 4 क्या होगा, इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2x टू द पावर 4 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, ये क्या है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है, बाय क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री क्या है, मैक्सिमम डिग्री क्या है, 4 है। ठीक है, मैं इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है, 4 है। ठीक है, थोड़ा सा आते हैं डिग्री फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, देख लेते हैं कैसे डिग्री फाइंड आउट की जाती है। ओके, हाँ तो बच्चों हम देखते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अभी कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल्स की मैक्सिमम डिग्री क्या होती है। सपोज करिए एक एग्जांपल लेता हूँ, 2x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। ठीक है, एक एग्जांपल है, इसमें क्या करना है हमें,
फाइंड आउट करना है। देखने वेरिएबल भी इसमें क्या है, एक ही वेरिएबल है, इस टर्म में क्या है 2 वेरिएबल्स हैं और इस टर्म में क्या है 3 वेरिएबल्स हैं। तो जो जब भी डिग्री फाइंड आउट करनी होती है, देखते हैं सभी टर्म में देखते हैं कि क्या क्या है, जितने भी क्या हो वेरिएबल्स हो और उनकी डिग्री क्या हो जाती है, सम हो जाती है। डिग्री क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, डिग्री क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। आइए करते हैं, फिर क्या हो जाएगा, इसमें केवल एक ही वेरिएबल है तो इसकी क्या हो जाएगी डिग्री 4 हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी डिग्री 2 + 2 हो जाएगी, यानी इसकी भी 4 हो जाएगी। इसमें कितनी हो जाएगी 2 + 2 + 2 यानी क्या हो जाएगी 6। तो अगर यहाँ पे अगर हमें डिग्री बताना होगा किस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है, मैक्सिमम है, तो यह आप आंसर इसको ना करके क्या करना होगा, ए करना होगा। ठीक है, ए और ए क्या है, दोनों सेम है, इसकी भी डिग्री 4 है, इसकी भी डिग्री 4 है, लेकिन इसकी डिग्री क्या है 6 है। ठीक है, इसमें हमें बतानी है कि इसकी डिग्री क्या होगी पॉलिनॉमियल की। अगर पॉलिनॉमियल लिखा हो, क्या लिखा हो, पॉलिनॉमियल्स। मैं पॉलिनॉमियल के डिफिनेशन में आपको यह बताया था कि जो हमारा पॉलिनॉमियल होगा उसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी, 2 होगी, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर बताया था। क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर बताया था। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या है, यहाँ तो 3 है, सही है, इसकी क्या है 1 + 2 है, यानी कि 3 है, सही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेकेंड टर्म की क्या है, ये क्या है, इसकी पावर क्या है x × y की पावर क्या है 1/2 है। क्या है, xy की पावर क्या है 1/2, ये क्या है फ्रैक्शन में है। सो ये क्या है पॉलिनॉमियल नहीं है, यह क्या है पॉलिनॉमियल नहीं है। तो इसकी डिग्री क्या है, जब ये पॉलिनॉमियल नहीं है तो हमें पॉलिनॉमियल की डिग्री बतानी थी, तो क्या होगा, इसकी डिग्री क्या होगी फिर, कैन नॉट बी डिफाइंड, कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है हमारी। ठीक है, फिर हम अगली क्लास में आपके लिए आगे का कुछ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 9th एंड 10th, यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास 9th और 10th का, वो दोनों क्या है मैंने सेम ही बनाया है, क्योंकि पॉलिनॉमियल्स चैप्टर में ये बेसिक कॉन्सेप्ट 9th के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही 10th के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मेरे स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्लास 9th और 10th दोनों को लिखा हो और एक ही वीडियो लेक्चर में मैं दोनों को समझाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, आई होप दैट कि आप लोग अच्छे से इसे समझ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू।